खेला होबे का नारा बुलंद करने वाली ममता दीदी के साथ ही आज पश्चिम बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा खेला हो गया है। जिस तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के दम पर ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट हुकूमत को उखाड़ फेंका था, आज वही टीएमसी ताश के पत्तों की तरफ बिखरने की कगार पर पहुंच गई। जी हां, तारीख नोट कर लीजिए, 3 जून 2026। यह वो तारीख है जिसने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस लगभग टूट चुकी है। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, जिस पार्टी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया, आज उसी पार्टी के भीतर ऐसी बगावत हुई है जिसने पूरे राजनीतिक नक्शे को हिला दिया है। अब यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, सिर्फ असंतोष नहीं है, सिर्फ गुटबाजी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पार्टी पर कब्जा करने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने 58 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए विधानसभा स्पीकर को पत्र सौंप दिया है। और सबसे बड़ा धमाका, स्पीकर ने कथित तौर पर ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता भी दे दी। यानी जिस ममता बनर्जी को कल तक पूरा देश धाकड़ लीडर मानता था, आज उनकी अपनी पार्टी का बड़ा हिस्सा उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। हालांकि बागी गुट अब भी यही कह रहा है, ममता बनर्जी हमारी नेता हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व हमें मंजूर नहीं। और यहीं से शुरू हो गई है आज की तारीख में बंगाल की राजनीति के दूसरे सबसे बड़े कुनबे में सबसे बड़े उत्तराधिकारी की जंग। क्या यह टीएमसी का विभाजन है? क्या यह अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्रोह है, या फिर ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सियासी संकट? आज इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है आकाश आनंद। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 13 साल तक एक छत्र राज करने वाली पार्टी अचानक मटिया मेट होने की कगार पर आ गई। क्या बंगाल में भी ऑपरेशन लोटस या महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा रहा है? और जब सत्ता हाथ से निकलती है तो बड़ी बड़ी पार्टियों का क्या हश्र होता है, पूरे इतिहास के साथ एक एक कर हम समझेंगे। तो आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि दीदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार ही उनके दुश्मन बन गए? इस बगावत की बुनियाद पड़ी 6 मई को। विधानसभा में पार्टी की तरफ से प्रस्ताव जमा किया गया, जिसमें नेता विपक्ष, उपनेता और मुख्य सचेतक के नाम तय किए गए थे। बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि इस दस्तावेज पर उनके और कई अन्य विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट। जब विधायकों ने अपनी ही लीडरशिप पर जालसाजी का आरोप लगाया तो दीदी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये दीदी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। टीएमसी से निष्कासित होते ही नेताओं ने रॉबिनहुड का अवतार ले लिया। इनके साथ अरूप रॉय, शिवली साहा, अखरुज्जमान, सबीना यास्मीन और चंद्रनाथ सिंह जैसे टीएमसी के कद्दावर चेहरे आ मिले। इन बागियों का दर्द मीडिया के सामने फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हम सब विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन हमें चोर और बेईमान कहा जा रहा है। हम यह अपमान अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बगावत दरअसल बंगाल में लंबे समय तक हुकूमत करने वाली टीएमसी में आयरोनिकल ब्रेकडाउन ऑफ पावर की कहानी। ममता बनर्जी ने विधायकों को एकजुट करने के लिए अपने घर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही वहां पहुंचे। तब जाकर दीदी को एहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ घंटों में घटनाक्रम सिर्फ बगावत तक सीमित नहीं रहा। अब बागी गुट ने अपना समानांतर नेतृत्व खड़ा कर लिया है। ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता घोषित किया गया है। जावेद खान, संदीपन साहा और शिवली साहा को उपनेता बनाया गया है। अखरुज्जमान को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी पूरा शैडो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष माना है। उनका निशाना सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी। ऋतव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी की विधानसभा में कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनका और जनता का अभिषेक से कोई संबंध नहीं। यानी यह लड़ाई अब सिर्फ संगठन की नहीं, बल्कि टीएमसी के भविष्य के उत्तराधिकारी की लड़ाई बन चुकी है।
पश्चिम बंगाल का यह संकट कोई अनोखा या पहला मामला नहीं है। भारतीय राजनीति का एक शाश्वत नियम है कि जब तक सत्ता का साया है तब तक कुनबा अपना है। जैसे ही सत्ता की धूप आई, सबने अपनी अपनी छतरी खोली। लंबे समय तक सरकार में रहने वाली पार्टी से जब सत्ता छिनती है तो उसमें ऐसी भगदड़ स्वाभाविक है। सत्ता कई नेताओं के लिए भ्रष्टाचार के मामले से बचने का रक्षा कवच होती है और कवच हटते ही पाला बदलना उनकी मजबूरी बन जाता है। आइए नजर डालते हैं देश के हालिया इतिहास पर, जहां बड़ी बड़ी पार्टियां इसी तरह दो फाड़ हो गई, तिनके की तरफ बिखर गई। ज्यादा पीछे मत जाइए, साल 2022 का वो दौर याद कीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर ऐसा ही एक भूचाल आया था। एकनाथ शिंदे का बागी गुट रातों रात अलग हुआ। नतीजा क्या निकला? कोर्ट कचहरी और चुनाव आयोग के चक्कर काटने के बाद असली शिवसेना का नाम और तीर कमान का सिंबल बागियों के हाथ में चला गया और बाला साहेब ठाकरे की विरासत का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे सत्ता और संगठन दोनों से बेदखल हो गए। अभी महाराष्ट्र इस झटके से संभला भी नहीं था कि अगले ही साल यानी 2023 में एक और बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। इस बार निशाना बनी एनसीपी। भतीजे अजीत पवार ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई कि चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। शरद पवार के हाथों से न सिर्फ पार्टी का नाम गया बल्कि उनका लाइफ टाइम सिंबल घड़ी भी छिन गया। और इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में देखिए, दक्षिण भारत के तमिलनाडु से भी ऐसी ही खबरें आईं। जयललिता की विरासत वाली एआईडीएमके के भीतर ऐसी भयंकर आंतरिक गुटबाजी और बगावत शुरू हुई कि चुनावी शिकस्त के बाद आज वह पार्टी पूरी तरह बिखरने की कगार पर खड़ी। वहां अम्मा की विरासत के दावेदारों के बीच आज भी एक अंतहीन जंग जारी है। और अब ठीक यही स्क्रिप्ट, यही पैटर्न आज पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है, जहां टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी 58 विधायकों के समर्थन के साथ खुद को ही असली टीएमसी बता रहे हैं। जो खेल कल तलक देश के दूसरे राज्यों में हुआ था, आज वही चक्रव्यूह ममता दीदी के चारों तरफ रच दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल फिलहाल गूंज रहा है कि क्या इस महाबगावत के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का हाथ है? क्या अमित शाह और नीति नवीन की जोड़ी ने बंगाल में भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे दिया है? ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार दिल्ली से बैठकर टीएमसी को खत्म करने की साजिश रच रही है। दीदी का कहना है कि उनके विधायकों, पार्षदों और नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर और पैसों का लालच देकर तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने खुद को इस विवाद से बेहद सफाई से दूर रखा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि हम किसी भी दागी नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। बीजेपी का तृणमूलीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसी बंगाल में कभी लेफ्ट के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य घमंड में कहते थे कि हम 230 हैं और विपक्ष सिर्फ 30। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वाम मोर्चा बंगाल से कभी खत्म होगा। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है और वही हर्ष ममता बनर्जी का होता दिख रहा है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी के सियासी मिजाज को जानते हैं, वे अभी जानते हैं कि दीदी इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नेता नहीं है। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं। 34 साल की मजबूत वामपंथ सरकार के दमन चक्र को सहकर जमीन पर खून बहाकर वो 2011 में सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी। आज जब उनकी पार्टी टूट रही है तो वो एक बार फिर अपनी उसी पुरानी और आजमाई हुई सड़क की राजनीति पर लौट आई। चुनाव के बाद हुई हिंसा और धांधली के खिलाफ उन्होंने कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में 3 घंटे का कड़ा धरना दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर मैं जीवित रही तो दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को उखाड़कर दम लूंगी। वो अपनी इस आक्रामकता से अपने बचे हुए कार्यकर्ताओं के भीतर ही हताशा को दूर करना चाहती। बट द ग्राउंड रियलिटी हैज कंप्लीटली चेंज्ड। इस बार टूट की कहानी थोड़ी अलग है। महाराष्ट्र में विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से असम के रिजॉर्ट में ले जाया गया था, लेकिन बंगाल में खेल खुद टीएमसी के लोग ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी यकीनन एक लड़ाकू नेता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस वक्त जमीन पर कितने आम कार्यकर्ता और जनता उनके साथ खड़ी है। अगर जमीनी पकड़ ढीली हो चुकी है तो दीदी के इस आखिरी संघर्ष का हश्र भी बहुत दर्दनाक हो सकता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में हुआ था। महज 13 साल के भीतर इस पार्टी ने इतिहास रच दिया। लेकिन आज 28 साल बाद यह क्षेत्रीय दल अपने वजूद के सबसे स्याह,
और सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ममता बनर्जी की यह बेबसी देश के उन तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो किसी एक चेहरे या तानाशाही पारिवारिक रवैये के दम पर संगठन चलाते हैं। जब तक सत्ता का गोंद चिपका रहता है तब तक सब साथ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही जनता का जनादेश बदलता है, विचारधारा से शून्य पार्टियां बिखर जाती हैं। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को इस महाविभाजन से बचा पाएंगी? क्या वो एक बार फिर बंगाल की सड़कों पर उतरकर शून्य से शुरुआत कर पाएंगी, या फिर यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के युग का अंत है? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी के साथ धोखा हुआ है या यह उनके अपने कर्मों का फल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव और खोजी राजनीतिक विश्लेषण पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बाकी इस पूरे मसले पर आप जो भी सोचते हो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। पहली दफा द फोर्थ पिलर देख रहे हो तो एक पत्रकार के वसीले से, एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि द फोर्थ पिलर के परिवार के सदस्य बनिए। कैसे? आपको द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसे ही विश्लेषणात्मक अंक हर रोज देखने को मिलते रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया।